हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई टू लेट गो। बहुत बार ऐसा सोचा होगा आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो ना हमको बहुत ज्यादा हॉन्ट करती हैं। कई बारी तो यानी कि जब हम सोना भी चाहते हैं ना तो वो मेमोरीज बार बार आकर हमको डिस्टर्ब कर रही होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई जिसके साथ में कोई एक नैगिंग आंट या फिर कोई जो भी जिसके साथ में आपने कोई मेमोरी को एसोसिएट किया हुआ होता है, अगर वो इंसान आपके सामने भी आ जाए ना तो वो ट्रिगर हो जाती है वो वाली मेमोरी, जब आपको उन्होंने किसी तरीके से तकलीफ दी होगी और आप उस मेमोरी के अंदर वापस चले जाते हैं, यानी कि आप अपने पास्ट में वापस चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच आप उस चीज को लेट गो कर ही नहीं पाते। और कई बार ये भी हो सकता है कि आप उसी इंसान के साथ उसी घर में रहते हैं और जैसे ही आप उस इंसान को देखते हैं आप फिर से ट्रिगर हो जाते हैं, यानी कि आपकी मेमोरीज फिर से ट्रिगर हो जाती हैं एंड आप उस चीज को लेट गो कर ही नहीं पाते। होता है आपके साथ में? अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है ना तो मैं आज आपको 3 रीजंस बताने वाली हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेट गो कर देना। आपकी अपने बेनिफिट के लिए ये लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी दैट विल बी उसको करना कैसे। ओके, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि जरूरी क्यों है कि हम चीजों को लेट गो करें। ओके, तो पहला रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन टू लेट गो थिंग्स इज दैट जैसे आपने किसी एसिड को देखा होगा जो कि जिस कंटेनर में होता है ना उसी कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा रस्ट या फिर आप ये कह सकते हैं उस कंटेनर को पूरी तरह से खराब कर देता है। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट हमेशा एक एसिड की तरह है, यानी कि अगर आप उसको अपने अंदर रखेंगे तो जो कि आप उसका कंटेनर बन चुके हैं, आप ही के कंटेनर को वो खराब कर रहा होगा, क्योंकि किसी और को तो उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? सोच के देखिए, उस मेमोरी से किसको फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप उस मेमोरी को होल्ड करके बैठे हैं, अपनी ही बॉडी में रिलीज करके बैठे हैं। आप उस मेमोरी से लिए गए लेसन को अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ आप उस मेमोरी की उस इमोशन को बार बार फील करते हैं और वो बार बार ट्रिगर हो जाती है। और बिकॉज ऑफ दिस आपके साथ में होता क्या है कि धीरे धीरे इट बिकम्स लाइक अ स्टेल फूड। जैसे एक स्टेल फूड होता है ना बहुत टाइम तक, जिसमें फंगस लग जाती है, तो वो स्टेल फूड जो है ना वो अपनी बॉडी में, आप सोच के देखिए, आप डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो किसी एक ऐसे थॉट को जो आज स्टेल हो चुका है, उस थॉट को, उस फीलिंग को अपने अंदर रखने का क्या फायदा? इसलिए सबसे जरूरी चीज है इस चीज को लेट गो कर देना, सो दैट आप अपनी बॉडी से उस टॉक्सिसिटी को लेट गो कर सके। ओके, सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज है it results in repeated patterns. Okay, so this means कि manifestation करना एक रूल है और वो रूल ये कहता है कि जो चीज आप यहाँ फील करते हैं, जो भी कुछ आप यहाँ फील करते हैं, वो ही आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो ही आपकी रियलिटी में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, जब आप बार बार उस मेमोरी से रिलेटेड एक फीलिंग को, हर्ट फीलिंग को बार बार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको बार बार महसूस कर रहे हैं, वो एक रिपीटेड पैटर्न बनता है और आप उसी टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में बार बार इनवाइट करते हैं जो आपकी उस हर्ट फीलिंग को वैलिडेट कर रहे होते हैं। करना चाहेंगे आप? क्या आप भी चाहेंगे कि आप बार बार इस लूप में घुसते चले जाए? नहीं ना, तो छोड़ दीजिए इन सब चीजों। ठीक है, और अब थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है लेट गो कर देना? ताकि हम अपना हार्मनी, पीस एंड जॉय रिस्टोर कर सकें। ओके, बाय। देखिए, जब भी हम इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना तो हमको बहुत जरूरी होता है कि हम ये देखें कि आपका जो हार्मनी, पीस एंड जॉय है, आप उस स्टेट में कितनी बार, कितनी जल्दी, कितनी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही आप अपनी हार्मनी, पीस एंड जॉय को अचीव करेंगे ना, आपका अपने आप
अपने आप जो है ना, आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ देंगे एंड अपनी हार्मनी, पीस एंड जॉय को ही बार बार अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में यही तो हम कर रहे हैं ना, हम बार बार यही तो कर रहे हैं ना कि बार बार हमको अपने हार्मनी, पीस एंड जॉय वाले इमोशन को बार बार अपने अंदर लेके आना है, बिकॉज वी वॉन्ट दैट इमोशन इनसाइड and because we want to manifest that emotion outside, we want to actually invite people। हम उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में हार्मनी, पीस और जॉय ला सके। तो क्यों चाहते हैं आप उन हर्ट फीलिंग्स को अंदर रखना? वो हार्मनी, पीस एंड जॉय हर्ट फीलिंग्स के साथ रह ही नहीं सकती। ओके, तो जब आपके मन में हर्ट फीलिंग हो ना, तो आप उसको लेट गो करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आपको बार बार रीस्टोर करना है अपना हार्मनी, पीस एंड जॉय। ठीक है, और जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, तब तक मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपके लिए वो जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जर्नी आपके लिए मुश्किल बने, या आप चाहते हैं कि ये जर्नी हमारे लिए आसान हो सके? ठीक है, सो प्लीज जो कुछ भी आप हर्ट फीलिंग जहां भी आप अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं, उसे आज ही लेट गो कर दीजिए। और इसको लेट गो करना कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।